गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 3 संधि में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से या फिर स्वर्ण वर्ण से मेल होता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण या फिर स्वर्ण वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन संधि के परिवर्तन के क्या नियम हैं कि व्यंजन संधि में हमने आपको बताया था कि 5 वर्ग होते हैं ना, कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये देखिए कि जब कभी भी जिन 2 शब्दों का मेल हो रहा है, उनमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अगर वो व्यंजन वर्ण का पहला वर्ग है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा मेल हो रहा है जिस शब्द से, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, ठीक है, जैसे कि का वर्ग का तीसरा है गा और चौथा है गा, ठीक है, चा वर्ग का जो तीसरा नंबर का वर्ण है वो जा, चौथा है झा, फिर टा वर्ण का टाठा ड है, फिर तीसरा चौथा ढ। उसी प्रकार से आपका जो ता वर्ग है उसका त, द और धा, और पा वर्ग का ब और भ। तो इस प्रकार से वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आया हो दूसरे शब्द के का पहला वर्ण, या फिर या रा ला व हा हो, और अगर ये भी ना हो तो कोई भी स्वर वर्ण हो। ठीक है, जब इस तरह के वर्ण आते हैं तब पहले वर्ण का गा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि पहले वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर या रा ला व हा हो, या फिर स्वर का कोई भी स्वर हो। ठीक है, उसमें 11 स्वर वर्णों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए, इसको उदाहरण से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि का गा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। पहला शब्द हमारा है दिक, ठीक है, तो पहले शब्द का जो हमारा अंतिम वर्ण है वह का, और दूसरे जो हमारा शब्द है उसका पहला वर्ण है आ, यानी कि स्वर की मात्रा है, तो हमारा शब्द बन गया दिगंबर, क्योंकि का गा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया का दिगंबर। अब देखिए, हमारा पहला शब्द, अगर हमारा पहला शब्द है दिक और इसमें हमने जोड़ा है शब्द दर्शन को, ठीक है, दर्शन, तो ये पहला शब्द का जो का वर्ग है, जब ये दा से जोड़ेगा, दा क्या है हमारा ता था दा, देखिए ये दा हमारा तीसरा वर्ण है ना, तो जब दा इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा दिग्दर्शन, का गा में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से का गा में परिवर्तन होता है अगर दूसरा शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, तीसरा या चौथे वर्ण में से कोई भी हो, या फिर यारा लावा हा, या कोई भी स्वर वर्ण हो। अब देखिए, इसी प्रकार से जा वर्ग का जा में परिवर्तन, ये देखिए कैसे हुआ है। अभी एक शब्द हमारा अज, इसमें अंत जोड़ दिया, तो जा हमारा पहला वर्ण है, जा और चा ये हमारा पहला वर्ण है, और पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, अर्थात जा में परिवर्तन हो गया है, तो हमारा शब्द बन जाएगा अजंत। ठीक है, इसी प्रकार से टा वर्ग में टा से डा में परिवर्तन देखिए किस तरह से होता है, सट प्लस आनन है। ठीक है, तो ये जो टा है हमारा, ये पहला वर्ण है, इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, तो शब्द हमारा बना खड़ानन। ठीक है, आगे आइए, ता से दा में परिवर्तन देखिए किस प्रकार हुआ है, जगत प्लस ईस, जगत ये हमारा शब्द है, ता हमारा पहला वर्ण है, और इसमें स्वर की मात्रा ईस को जोड़ा गया है, तो ता का परिवर्तन हो गया दा में। ठीक है, तो शब्द हमारा बन गया जगदीश। इस प्रकार से ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से पा वर्ग में पा से बा में कैसे परिवर्तन हुआ, देखिए अभी एक शब्द हमारा है कप, इसमें जोड़ा गया अंध को। ठीक है, तो अभी बताया था कि या तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो,
या फिर यार अलावा हा हो और या फिर कोई भी स्वरवर्ण हो। तो स्वरवर्ण है यहाँ पर, तो ये पा हमारा बन गया है बा, तो शब्द हमारा बनेगा क बंध। ठीक है, क बंध। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ण में। अब देखिए पढ़ते हैं कि पहले की वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में देखिए परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो व्यंजन संधि में एक और परिवर्तन होता है, जिसमें कि वर्ग है हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और ये पा वर्ग। 5 वर्ग है हमारे। ठीक है, अब हमारा जो पहला अक्षर है क, च, ट, त, प, ये उसी वर्ण के 5वें वर्ण, यानी कि का यहाँ में, काका अंगा में, चाका इया में, टाका अणा में, ताका ना में और पाका मा में परिवर्तन हो जाता है। कब होता है? जब पहले वर्ण के बाद जो दूसरा शब्द हम जोड़ रहे हैं उसका पहला वर्ण या तो ना हो या मा हो। ठीक है, अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला शब्द हमारा है वाक, इसमें जोड़ा गया मैं। ठीक है, अब देखिए कि अभी आपको बताया था कि पहले वर्ण के बाद ना या मा हो तब 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो अब का के बाद मा आया है, तो अब का 5वां वर्ण हमारा क्या होगा? अंगा। तो हमारा शब्द बना वांग्मय। ठीक है, क्योंकि इस का परिवर्तन अंगा में हो गया। इसी प्रकार से टा का अड़ा में परिवर्तन देखिए कैसे होता है, सट प्लस मास। ठीक है, अब ये अड़ा यहाँ पर आ गया तो सड़मास हो गया। अब देखिए ता का ना में परिवर्तन कैसे हुआ है। पहला शब्द हमारा है उत और प्लस मत, माँ या ना कुछ भी आएगा तो 5वां वर्ण हो जाएगा। तब ये हमारा जो ता है ये ना में परिवर्तन हो गया तो हमारा शब्द बन गया उन्मत्त। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट कि व्यंजन संधि के अंतर्गत यदि संधि के पहले शब्द के अंत में ता और दूसरे शब्द के प्रारंभ में च, छ, ज, ट, ड, ल हो तो ता वर्ण का उसी स्वर रहित च, छ, ज, ट इन समय परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है ये आपको बता। अब देखिए इसको उदाहरण से इसको समझते हैं कि ता का चा में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहला शब्द हमारा है उत, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा ता आया है। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा है चा। ठीक है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण हमारा है चा, तो ये जो ता है ये च में इसमें इसका परिवर्तन हो जाएगा और उच्चारण में ये च रूप में आएगा। देखिए उत धन चारण, इसको जोड़ा गया तो चारण तो हमारे पास पहले से शब्द है ही है, और उत का ये जो ता है ये आधे चा के रूप में इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा उच्चारण। इसी प्रकार से ता का जा में देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर है हमारा ता है, ठीक है, और इसमें जोड़ा गया है जन, यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण जा, तो जब ये जुड़ेगा तो ये जो ता है ये आधा जा बन जाएगा तो उच्चारण होगा सज्जन। इस प्रकार से ता का चा में और ता का जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण और समझिए। सत धन चरित्र, तो सत और चरित्र को जब जोड़ा गया तो शब्द हमारा बना सच्चरित्र, यानी कि ये ता भी आधे जा के रूप में इसमें जुड़ गया। देखिए ता का टा में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। पहला शब्द हमारा है बृहद। ठीक है, इसमें दूसरे शब्द का पहला अक्षर हमारा टा है। बृहद प्लस टीका, तो हमारा शब्द बना बृहद टीका, यानी कि जो ता है उसका आधे टा के रूप में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से ये परिवर्तन हमारे होते हैं। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं छा संबंधी नियम क्या है। ठीक है, कि जब स्वर्ण वर्ण के बाद यदि छा आता है तो छा आने पर छा से पहले च जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ता है ये देखिए। अनु प्लस छेद, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि पहला शब्द हमारा है अनु है। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण के बाद हमारा देखिए अब जो है छाया है। ठीक है, अनु में छोटा वो हमारा स्वर्ण वर्ण है ना,
अब देखिए इसमें जो दूसरा शब्द हमारा है वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ है, ठीक है। तो जब स्वर वर्ण के बाद छ आता है, स्वर वर्ण के बाद जब छ आता है तब क्या होता है कि जो हमारा दूसरा जो हमारा छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है, उसी में बिना कोई अन्य शब्द को परिवर्तित करते हुए। अब जैसे अनु भी रहेगा, छेद भी रहेगा, लेकिन उसमें च जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह से छा में परिवर्तन होता है। तो शब्द हमारा बन गया अनुच्छेद। अब देखिए अनु भी है और छेद भी है, इनमें कुछ हटा नहीं है, लेकिन च वर्ण इसमें जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, परि प्लस छेद, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है, स्वर वर्ण आ रहा है। अब छ तो परिच्छेद, परि भी है और छेद भी है और आधा चा इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार से छ आधा, अगर स्वर वर्ण के बाद छ आता है तो आधा चा स्वर की मात्रा उसमें, आधा चा व्यंजन के रूप में उसमें जुड़ जाता है। ये इसका नियम है। अब देखिए माँ का पंचम वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आता है, ठीक है, तो माँ उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि सम प्लस कल्प, ठीक है। अब देखिए माँ के बाद क्या आया, का आया है ना। तो का से माँ तक कोई भी अगर व्यंजन वर्ण आता है तो माँ उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से माँ हमारा सम और कल्प को जब हम लोगों ने जोड़ा तो क्या बन गया, हमारा संकल्प बन गया, ठीक है। माँ जो है वो पांचवें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया, तो संकल्प बन गया। एक उदाहरण और समझते हैं, किम धन कर, तो बन गया हमारा किंकर, ठीक है। तो उसी वर्ण के पांचवें वर्ण के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा माँ का परिवर्तन हो गया। अब देखिए ना का अणा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर री र श के बाद ना आता है तो ना का परिवर्तन अणा में अपने आप हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला शब्द पाशा प्लस अन, ठीक है, तो प्लस पासा प्लस अन ये हमारा आया है, तो हमारा शब्द बन जाएगा पाषाण, ठीक है। पाषाण यानी कि ना आ रहा है तो ना का परिवर्तन अपने आप अणा में हो जाएगा। त्रस प्लस ना, ठीक है, त्रस प्लस ना, तो देखिए सा के बाद ना आया तो तृष्णा हो गया। इस प्रकार से री रो और श के बाद अगर ना आता है तो ना का परिवर्तन अणा में हो जाता है। सा का शा में परिवर्तन देखिए कैसे होता है कि सा से पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आ जाए तो सा का परिवर्तन शा में हो जाता है। अब देखिए वी को सम में जोड़ा गया, इसको उदाहरण से समझिए। वी प्लस सम, ठीक है, तो सा से पहले आ और आ के अतिरिक्त देखिए दूसरा स्वर अगर आ गया तो यहाँ पर देखिए वी, छोटी ई की मात्रा आई है ना छोटा है और ना बड़ा है, तो छोटी ई आ रहा है स्वर। तो इन दोनों को, तो जब इस तरह से होता है तब ये जो सा है ये शा में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द हमारा बन गया विषम, ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, अभी प्लस एक, तो छोटी ई आ रहा है ना, छोटा आ या बड़ा नहीं आ रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो इस प्रकार हमारा ये सा जो है शा में आ जाएगा, तो शब्द हमारा बन जाएगा अभिषेक। तो सा का शा में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए बच्चों कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग युक्त होता है। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो इसमें विसर्ग लगा होता है, विसर्ग युक्त होता है, और बाद में आए हुए स्वर या व्यंजन वर्ण से संयोग होने पर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नियम देखिए कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। विसर्ग में पहले यदि आ हो और बाद में आ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। ये इसका नियम है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए पहला शब्द हमारा है मना, ठीक है, इसमें हमने अगर जोड़ा योग को तो देखिए ये हमारा या जुड़ रहा है, या र ल व ह कुछ भी अगर होगा तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द हमारा बन जाएगा मनोयोग,
ठीक है। अब दूसरा शब्द एक उदाहरण और समझते हैं। देखिए अधः प्लस गति है तो गा आया है ना, तो गा आ रहा है तो क्या हुआ हमारा अधोगति। अब इसमें ओ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। या र ला व हा, और या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, ठीक है। तो देखिए गा हमारा तीसरा वर्ण है ना, का ख ग, तो तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और या फिर या रा ला व हा हो, ठीक है, तब ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे विसर्ग का ओ में परिवर्तन है। अब देखिए विसर्ग का रा में परिवर्तन किस प्रकार होता है कि विसर्ग से पूर्व छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त अगर कोई स्वर हो, ठीक है, और बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला व हा हो, इनमें से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है। ये भी आपको नियम अच्छे से याद करना है। हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे, इसको आप अच्छे से रटिएगा कि विसर्ग से पूर्व अगर छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी स्वर का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा, ठीक है, और हा हो, तब रा में परिवर्तन होता है। अब इसको देखिए उदाहरण से समझिए। नी प्लस धन, देखिए इसमें छोटी ई का स्वर आ रहा है और विसर्ग है, ठीक है। तो विसर्ग से पूर्व और आ के अतिरिक्त यहाँ पे छोटी ई की मात्रा न बड़ा आ है और न छोटी ई है, और न बड़ा आ है न छोटा आ है, क्या है, छोटी ई है। तो नी प्लस धन, ठीक है। तो नी प्लस धन जुड़ा तो बन गया हमारा शब्द निर्धन, रा इसमें आ गया, ठीक है। अब देखिए पुनः प्लस जन, तो क्या बना, पुनर्जन, इसमें देखिए रा बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है तब भी रा में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा विसर्ग का रा में परिवर्तन है। अब देखिए विसर्ग का शा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है कि विसर्ग से पहले स्वर हो अगर और बाद में चा, द या शा हो, तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। पहला शब्द हमारा है नी प्लस चल, तो देखिए ये ई का स्वर आ रहा है ना, तो विसर्ग से पहले हमारा स्वर है और उसके बाद आया है चा, तो शा में परिवर्तन हो गया, तो शब्द बन गया निश्चल। उसी प्रकार से दो प्लस चक्र, तो देखिए छोटा ऊ ये स्वर की मात्रा आ रही है ना, और प्लस च, तो हमारा शब्द बन गया दुष्चक्र। इस प्रकार से विसर्ग का शा में परिवर्तन होता है। अब विसर्ग का शा में परिवर्तन कैसे होता है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा आता है, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा आता है तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। नमः प्लस ते, ठीक है, नमः प्लस ते। अब नमः के बाद क्या आया है, ते, तो देखिए विसर्ग के बाद आया है त, तो क्या हो गया, स हो गया। इस प्रकार से नमस्ते बन गया। दो प्लस तर, तो विसर्ग के बाद क्या है, त, तो बन गया दुस्तर। इस प्रकार से अगर स या त या स आता है तो फिर स में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब विसर्ग का शा में परिवर्तन कैसे होता है, विसर्ग से पहले यदि बड़ी या ऊ हो, विसर्ग से पहले यदि छोटी बड़ी ई या ऊ है, तो विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में कोई भी वर्ण अगर हो तो विसर्ग का शा में परिवर्तन होता है। अब देखिए दो प्लस कर, ठीक है, दो प्लस कर, यहाँ पे छोटा ऊ है और फिर आया का, तो हो गया श, तो बन गया दुष्कर। नी प्लस पक्ष है तो पाया है और विसर्ग है तो निष्पक्ष हो गया। इस प्रकार से शा में परिवर्तन होता है। और विसर्ग का लोप कैसे होता है, यानी कि विसर्ग हटता कैसे, विसर्ग से पूर्व यदि आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। इसको समझिए जैसे अर्थ धन एव, ठीक है। अब देखिए विसर्ग है और इसके बाद स्वर की मात्रा आ रही है एव, तो विसर्ग का लोप हो गया, बन गया ऐतेव। इस प्रकार से विसर्ग का लोप हो जाता है।
और जब कभी ऐसी स्थिति हो कि जहाँ विसर्ग के बाद रा आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे नी प्लस रोग, तो नी के बाद देखिए रा आया है तो क्या बन गया, निरोग, यानी कि इसका रा में परिवर्तन हो गया है। नी प्लस रस तो नीरस, इस प्रकार से रा में परिवर्तन होता है। और हमारे परिवर्तन रहित भी विसर्ग होते हैं, कभी कभी शब्दों के जुड़ने के बाद भी उसमें विसर्ग रहता है। जैसे कि ये प्रातः है और काल है तो है प्रातः काल। तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन तब नहीं होता है जब विसर्ग युक्त वर्ण से पहले का वर्ण आ हो। ठीक है, आ हो और विसर्ग के बाद का वर्ण का या पा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहला वर्ण आ हो और विसर्ग के बाद यानी जो शब्द हम जोड़ रहे हैं वो या तो का हो या पा हो। तो प्रातः देखिए आ का स्वर है और दूसरा शब्द हमारा है का, इसलिए इसमें विसर्ग का लोप नहीं हुआ है, प्रातः काल ये शब्द हमारा बन गया है। तो इस प्रकार से विसर्ग परिवर्तन रहित विसर्ग बनते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने इसमें पढ़ा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये आज हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका काम आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, बाय।